यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, 50 क्वांटिटी में ट्रेड किया है जैसा हम लोग करते हैं। और सबसे पहले टाइम कंफर्म कर लेते हैं। टाइम हो रहा है 11:20 पर ट्रेड लिया है और विद इन अ सेकंड ट्रेड है यहाँ पे। पोजीशन में भी कॉस्ट पर ही चल रही है, तो सबसे पहले हम लोग जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड जो हम लोग रखते हैं वो हम यहाँ पर रख लेते हैं। क्या हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, क्या हमारा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने फ्यूचर का चार्ट ओपन कर लिया है। ओके, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ये जो भी होता है प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहता है, बट इससे आपको आज लर्निंग बहुत अच्छी मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। ठीक है। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अप्रोक्स हाई से आज हम लोग थोड़ा ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल पे मैं रख रहा हूँ आज का स्टॉप लॉस। तो आप देखेंगे तो हाई जो अभी रिसेंटली बेसिस पे बनाया था उससे थोड़ा सा ऊपर है हमारा, लगभग 15 से 20 रुपए ऊपर है हमारा। तो जो आ रहा है हमारा, सबसे पहले वैल्यू जो एंट्री प्राइस थी वो एक प्रॉपर मैनर में रख लेते हैं। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 75, 76, नहीं ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये लेवल पर ठीक रहेगा। जो कि अमाउंट आ रहा है इसका 882 रुपीज तक का। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 882 रुपीज तक का हम लोग हमारा स्टॉप लॉस को मेंटेन कर रहे हैं एसएलएम के साथ। यहाँ पर एग्जिट एसएलएम और 882 का यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया है। अभी बात करते करते आप देखेंगे तो पोजीशन जो है वो 1000 रुपीज तक के प्रॉफिट में आ गई है। अब जैसा भी कुछ भी होता है वैसा मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके व्यूअर्स, जैसा आप देखेंगे तो अपनी जो पोजीशन है वो कॉस्ट पर आ गई है। हमने हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, जो कि हाई से ऊपर का था। अब मेरा मानना ये रहेगा कि जो अभी नीचे पोजीशन आई थी 20 पॉइंट्स तक की, अब यदि इसके नीचे जाता है तो हम लोग हमारा टारगेट यहाँ पे जो है वो लगाएंगे, जो कि 80 पॉइंट्स तक का रहेगा। अब जैसा भी कुछ होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके व्यूअर्स, जैसा आप देख सकते हैं कि अपनी जो पोजीशन है वो यहाँ पर ऊपर आ चुकी है, जो कि 20 पॉइंट से लेके 18 पॉइंट तक का लॉस यहाँ पे हमें शो हो रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैं बना रहा हूँ ये आज के हाई की रेजिस्टेंस लाइन है। तो ये रेजिस्टेंस लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आज करने वाली है। ठीक है। तो जो ये रोल है वो किस टाइप से रहेगा, यदि एग्जीक्यूशन सही मेथड हमारा या जो फॉर्मूला मैंने लगाया यदि वो सही रहता है तो डेफिनेटली हमको हमारा टारगेट दे के जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इसमें पीछे का जो कारण रहेगा वो भी मैं आपको आज पूरा ट्रेड सेटअप बताऊंगा। जैसा मैंने बोला था व्यूवर्स कि जो हम एक लाइन बना रहे हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस पर लाइन रहेगी। तो आप वहां से देखेंगे, वहां से जो मार्केट है वो रिपीट हो चुका है और एक सेलिंग डाउन ट्रेंड, मतलब अपनी पोजीशन पहले जो 50 पॉइंट्स तक के लॉस बता रही थी अब वो 20-30 पॉइंट्स तक का लॉस अभी यहाँ पर शो कर रही है। लेट्स होप जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ। ओके व्यूअर्स, जैसा आप देख सकते हैं जैसा मेरा अनुमान था कि पोजीशन वहां से रिवर्स कर सकती है और वहां से उसने रिवर्स करी और अपने कॉस्ट के आसपास आ गई है। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि इस लेवल से मार्केट नीचे आएगा तो मैं अपना टारगेट लगाऊंगा एज वेल एज स्टॉप लॉस को भी रिवाइज करूंगा। ओके व्यूअर्स, जैसा आप देख सकते हैं कि पोजीशन हमारे रेंज का जो एक नेक लाइन है उसने उसने ब्रेक कर दिया है। तो सबसे पहले हमारे लोग जो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर लगा देते हैं 730 का, जो कि मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ। और सॉरी, 730 मतलब 86 रुपीज तक का हमारा टारगेट है और 73 रुपीज तक का हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब 1:13 का रेशो है। तो अब मैं यहाँ से उसके स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे रख रहा हूँ, मतलब जो पहले हम लोगों ने हाई से ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया था अब मैं हाई के थोड़ा सा अप्रोक्स स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, मतलब 70 रुपीज का, 670 का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है वो रिवाइज कर देता हूँ, जो कि था 882 से। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 772, सॉरी 870 का रहेगा। जो भी मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ साइकोलॉजी लेवल्स पे रख रहा हूँ, वो कैसे रहेगा वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। देखते हैं क्या होता है। यहाँ आप देखेंगे व्यूअर्स तो हमें यहाँ पर 2200 का प्रॉफिट हो रहा है। अब मेरा नेक्स्ट लेवल ही रहेगा ये इस लेवल का, जो कि मैं आपको बना के बताता हूँ। 768 अप्रोक्स का लेवल, ये हमारा हर्डल रहेगा। इसके नीचे आता है तो मैं एक बार वापस से रिवाइज करूंगा अपना स्टॉप लॉस। देखते हैं क्या होता है।
यहाँ पर आप देखेंगे व्यूअर्स, तो हमने जो हर्डल्स था वो वहाँ से उसने क्रॉस कर दिया है, और अब यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2300 2400 रुपीज़ का हो रहा है। तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, अब हम उसको थोड़ा सा और नीचे लेकर आते हैं, और जो अब हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लेवल का रहेगा, मतलब 850 का जो रेंज मुझे ऐसा लग रहा है करेक्ट रहेगा। 850 का रेंज पे हम लोग हमारे स्टॉप लॉस रख रहे हैं, और यहाँ पर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देखेंगे तो 2.66 आ रहा है, और जो हमारा स्टॉप लॉस है उससे ज़्यादा ही हमको हमारा रिटर्न जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉप लॉस 870 पे लगा हुआ था, अब उसको हम लोग 850 रुपीज़ पर रख रहे हैं। और ये जो पिक पॉइंट जो मैंने ये बनाई है लाइन, ये मेरे को थोड़ा-सा डरा रही है, क्योंकि ये थोड़ा-सा सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, बट यदि प्रेशर डाउन होता है और वापस से अपने ट्रेंड को फॉलो करता है, तो वापस से हमारा स्टॉप लॉस लेके जा सकता है। देखते हैं जैसा भी होता है, अभी 1500 रुपीज़ का चल रहा है, जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे व्यूअर्स, तो हमारी लेवल पे पोजीशन आ चुकी है वापस से कॉस्ट पे, और जहाँ से मेरा अनुमान था, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक रिवर्स ले सकता है, तो उसने वहाँ से रिवर्स लिया है और अपने कॉस्ट पर आके पोजीशन जो है वो खड़ी हो गई है, जो कि ये वाला लेवल था। मुझे लग रहा था कि एक सपोर्ट की तरह वो वर्क कर सकता है, बट यहाँ से हो सकता है कि एक रिटेस्ट करे और वहाँ से मार्केट जो है वो सेल डाउन हो जाए। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ भी होता है। वैसे स्टॉप लॉस लगा के रखा है, स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। रे अपना जो रेट है वो अपने कॉस्ट के नीचे आ चुका है, मतलब अपनी वैल्यू जो है वो कॉस्ट के नीचे आ गई है, और अभी अपन को 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है इस लेवल पे। तो आप देखेंगे स्टॉप लॉस, तो इस लेवल पे अप्रोक्स हमारी एंट्री हुई थी, और 16 के लेवल पे, और 50 का हमारा स्टॉप लॉस था। हाई जो उसका है वो 45 का उसने बनाया था थोड़ी देर पहले, और ये जो रेंज है ये एक इम्पोर्टेंट रेंज है मार्केट के लिए। और आप देखेंगे तो 4 से 5 कैंडल्स के अंदर उसका मूवमेंट आया, बट मार्केट के अंदर उसने अपना स्टॉप लॉस को टच नहीं किया, और वहाँ से स्टार्ट हो गया है नीचे आना। तो ये हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड सेलिंग का बना ले और हमारा हमारा टारगेट जो है वो आ जाए। जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मैंने बना के रखे हुए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ ये एक ऐसी लाइन है कि यहाँ से सेल ऑफ आता है तो एक अच्छा सेल ऑफ आ सकता है मार्केट के अंदर। देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ मार्केट के अंदर। ओके व्यूअर्स, जैसा आप देख सकते हैं कि मार्केट में वापस अपनी जो कॉस्ट पे पोजीशन आ गई है, और थोड़ी देर पहले मार्केट के अंदर ये जो कैंडल है अपने एसएल के तक गई थी, बट एसएल को वो टच नहीं कर पाया। 840 का ट्रेड उसने लिया था, लास्ट ट्रेड जो हुआ था थोड़ी देर पहले, और 850 का जो था वो हमारा टारगेट था, जो है तो वो रिपीट हो चुका है, और वापस से अपने कॉस्ट पर ही जो है मार्केट आ चुका है। जैसा आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर, और लगभग 1 घंटा हो गया है हमको यहाँ पर रुके हुए, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ट्रेड लिए हुए, और वो उसी रेंज में जो है वो साइडवे हो गया है। देखते हैं थोड़ी देर में क्या होता है, मार्केट में मूवमेंट आ सकता है तो आएगा। ओके व्यूअर्स, जैसा मेरा अनुमान था मार्केट में मूवमेंट आएगा, और 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है मार्केट के अंदर, और अप्रोक्स हमारा टारगेट से 15 से 20 रुपये हमारा बचा हुआ टारगेट है। यहाँ से 3000 का प्रॉफिट हो रहा है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट जो लाइन मैंने आपको बना के बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ से प्रेशर डाउन होता है तो डेफिनेटली हमको हमारा टारगेट देके जाएगा। एज़ वेल एज़ एक पैटर्न और इसने यहाँ पे बनाया है मार्केट के अंदर, आप वो देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पैटर्न है हेड एंड शोल्डर का, वो कैसे बना रहा है वो मैं आपको बताता हूँ मार्केट के अंदर। ये देखिए, ये शोल्डर, हेड, और ये शोल्डर, और अगेन एक शोल्डर यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पर इसका एक ब्रेकआउट भी हमें मिल रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा-सा रिट्रेस होके मार्केट के अंदर हमको हमारा टारगेट वहाँ से मिल जाए। देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। ओके व्यूअर्स, जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो आ चुका है, और जो हमने एक व्यू बनाया था कि ये जो एक लाइन है यदि उसको सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली हमारा टारगेट आएगा, बट वहाँ से वो रिटेस्ट होके एसएल कंटेक्ट हो गया है, और 1700 रुपीज़ का लॉस हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी जो रिमेनिंग पोजीशन है वो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, और अब आपको मैं पूरा इस ट्रेड का सेटअप बताता हूँ। लगभग 2 से 3 कारण थे ये मैंने ट्रेड सेटअप लेने का, और क्या रहा, किस बेसिस पर ये ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हुआ, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के स्पॉट पे ले जाता हूँ। बैंक निफ्टी के स्पॉट के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस ट्रेड का पूरा सेटअप।
आज जो मैं आपको इस ट्रेड सेटअप के बारे में बताना चाहता हूँ उसे बॉर्डन एंड वेज कहते हैं। पहले टाइम कंफर्म कर लो, 11:20 पे ट्रेड हुआ था। अब बॉर्डन वेज किस टाइप से वर्क करता है आप वो देखिए। ये बुल्स को भी ट्रैप करता है एज वेल एज बियर्स को भी ट्रैप करता है। जैसे दो नैरो रेंज हो जाती है, जैसे वेज में क्या होता है कि छोटी रेंज बनती है और उसका ब्रेकआउट आने पे बाइंग सेलिंग होती है, बट इसके अंदर उल्टा होता है। यहाँ पर हाई से सेलिंग होती है और लो से बाइंग होती है, जैसा आप इस लेवल पर यहाँ पर देखेंगे। अब चार्ट में क्या हुआ है और किस टाइप से हुआ है वो भी मैं आपको पूरा बताता हूँ। आप चाहे तो आप इसे गूगल सर्च भी कर सकते हैं। इससे बोलते हैं बॉर्डन वेज, BRODEN, बॉर्डन वेज पैटर्न कहते हैं इसको। ठीक है, अब चार्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस टाइप से वर्क करता है। आज क्या हुआ पहले देखते हैं। एक गैप अप ओपन हुआ और वहां से बाइंग, थोड़ा सा सेलिंग, और ये जो जोन है वहां से सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग। आप देखेंगे इसी फॉर्म को ये बना रहा है, सेलिंग बाइंग, सेलिंग और बाइंग। हमने इसी फॉर्मेशन के थ्रू मार्केट के अंदर ट्रेड लिया था। आपको शायद तक ये समझ में आया होगा। दूसरा कारण था, दूसरा ये था कि जब वो हाई के आसपास गया था तो ये टाइट जो ट्रेड लाइन बोलेंगे, आप देखिए 11:20 पर ट्रेड था, ये ट्रेड लाइन का एक ब्रेकआउट आया और उसके रिट्रेसमेंट पे हमें यहाँ इस लेवल पे सेलिंग मिली। क्या हुआ, थोड़ा सा सेलिंग गया यहाँ से इस लेवल से और बाइंग गया। मुझे बाइंग का इतना कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि एसएल हम लोगों ने क्या किया था फर्स्ट टाइम पे, हाई के ऊपर लगाया था। ठीक है, और तीसरा जो कारण था वो ये था, अब इस लेवल से लेकर आएंगे नीचे इस लेवल तक का, मतलब जो कल का हाई से लो तक का लेवल बनाएंगे तो आपको एक रेंज डिटरमाइन होगी। वो रेंज है मार्केट के अंदर 618 रेंज, जहाँ से इस लेवल से पलटा मार्केट, सेलिंग आया, इस सेलिंग याला सेलिंग, और इसी सेलिंग से हमारी पोजीशन बनी थी। आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, सारी चीजें देख के मार्केट में एंट्री करना पड़ती है। अब मैं आपको वापस से बताता हूँ कौन से 3 कारण थे मार्केट के अंदर जिस पोजीशंस पे हम लोगों ने एंट्री ली थी। सबसे पहले तो ये वाला लेवल था जिसे ब्रॉड एंड वेज पैटर्न कहते हैं, जहाँ से सेलिंग जो मिली थी वो हाई के लेवल से मिली थी। आपको थोड़ा सा इस टाइप से समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा कारण था हमारा जिसके अंदर हमें ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट मिला था, वो ट्रेड टाइट बोल सकते हैं ट्रेड लाइन थी। और थर्ड कारण था हमारा फीबो लेवल का, जो कि ये सेकंड कारण था जहाँ पे ब्रेकआउट मिला। और जो थर्ड रीजन था वो फिबो लेवल था, जो आप हाई से लो को देखेंगे तो उस लेवल से लगभग आधे से 1 घंटा हमारी रेंज में रहा मार्केट, और वहां से सेलिंग भी आया, बट हमारा टारगेट नहीं आ पाया। विद इन 20 रुपीज 15 रुपीज हमारा टारगेट रह गया। आई होप ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा कि किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था। अब मैं आपको बताता हूँ परसों का ट्रेड। कल कोई ट्रेड नहीं लिया था, कल 8 तारीख थी। अब मैं आपको 7 तारीख का ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे मार्केट के अंदर कि सर आपका गलत ट्रेड था, आपको ट्रेड करते नहीं आता, या फिर आप इस टाइप से क्या ट्रेड कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में उस दिन क्या हुआ था। यदि आप चाहें तो मैं आई बटन पे लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप वहाँ पर उस वीडियो को एक बार आप फिर से देखना और उसको ऑब्जर्वेशन करना कि क्या होता है और क्या नहीं होता। ये 7 तारीख का टाइम है और ये मॉर्निंग की कैंडल है 9:15 की। आप देखिए मार्केट हुआ क्या था। एक नॉर्मल सी ट्रेड लाइन मैंने यहाँ पर खींची थी इस बेसिस पे। आप जो देखते हो वो जब हो जाता है उसके बाद देखते हो, और जो मैं देखता हूँ वो ऐसे देखता हूँ। मार्केट में मुझे नहीं मालूम है कि नेक्स्ट कैंडल किस टाइप से फॉर्मेट करेगी, और मेरा ये अनुमान था कि ये जो ब्रेकआउट आया है जिसमें वॉल्यूम भी मिल रहा था मार्केट के अंदर, ये स्पॉट का चार्ट है और ये चार्ट इस टाइप से आता है मार्केट के अंदर। आप देखेंगे मुझे नहीं मालूम रहता है कि मार्केट में नेक्स्ट, और किसी को भी नहीं मालूम होता है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि क्या होगा। और हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पे था। मेरा अनुमान था मार्केट के अंदर कि इसी रेंज पे, मतलब जहाँ से ब्रेकआउट आया, आप देखना वहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और इस लेवल से मेरा अनुमान था कि यहाँ से ही जो है वो यहाँ से बाइंग चले जाएगी। बट वहां से सेल चले गया और इस लेवल पर उसने कंसोलिडेट किया, और यहाँ से ही चार्ट जो है वो किस टाइप से फॉर्मेट हुआ वो भी देखिए।
हमारा जो स्टॉप लॉस था वो यदि हम ₹20 नीचे लगाते, तो आप देख सकते हैं तो लगभग 150 से 200 पॉइंट भी हमें बाइंग के अंदर मिल सकते थे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हमारा व्यू गलत था, एक विज़न होता है मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होता है और कैसे होता है। और आपको कुछ अभी भी डाउट लगता है कि नहीं ये सही है या फिर ये गलत है, तो आप डेफ़िनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो डेफ़िनेटली मैं आपको बताऊँगा। और यदि आपको ऐसा कुछ लगता है, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।